बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो ये दुरूशी पढ़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ठीक है, दुरूशी यही है सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज की सुन्नत मुबारका ये है कि पानी 3 सांस में पीना सुन्नत मुबारका है। फ़र्ज अलूम के लिए दावत इस्लामी के मदनी काफिले में सफ़र करें, नमाज की कोशिश करें। राशिद अत्तारी ख्वाबों की ताबीर लेके पेश खिदमत है। देखिए, ख्वाबों के बारे में अक्सर मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि इसकी कुछ ना हकीकत होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर ख्वाब सच्चा हो। ठीक है, एक तो जो इंसान की तबीयत है ना, उसके मुताबिक भी ख्वाब की ताबीर होती है। कोशिश करें, जो लोग बेदीन हैं ना, जो नमाजें नहीं पढ़ते, शरीयत के नहीं पाबंद नहीं हैं, या जो लोग जाहिल हैं, जो औरतें हैं, ठीक है, या जो आपके दुश्मन हैं, इनसे ख्वाब की तबीर पूछना गुनाह है, क्योंकि ये नहीं मना किया गया है ना बुजुर्गों ने। इसके अलावा जो इंसान की तबीयत है ना, इंसान की तबीयत के मुताबिक ये ख्वाब की तबीर होती है। अब देखो, अगर एक बंदे का मजाज गर्म है ना, वो गर्म चीज़ें खाता है, अंडा ब्रेड, मतलब जो चीज़ें गर्म होती हैं, जिसकी तस्वीर गर्म होती है, वो खाता है, मिसाल है। अब उसकी तबीयत गर्म है ना, अब वो ख्वाब देखते हैं, जी ये शम्मा है, ये यानी मोमबत्ती जा रही है, कोई यानी आग देखते हैं, तो इसकी कोई तबीयत नहीं होती है। ठीक है, जो इंसान खाना खाता है ना, यानी सोते वक्त खाना खाएगा, या वैसे ही उसका मजाज ठंडा है। ठीक है, अब एक बंदे का मजाज ठंडा है, वो ना बारिश देख रहा है, बर्फ देख रहा है, तो अगर तो मजाज के मुताबिक ख्वाब देखिए ना, उसकी तबीयत के मुताबिक, तो इसकी कोई तबीयत नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो साबे होते हैं ना, जो ख्वाब बयान करने वाले लोग होते हैं ना, कोशिश किया करें कि वो लोगों की तबीयत देख के ना, इस बंदे का नाम क्या है, ठीक है, फिर इसका जो जिस्म की क्या कैफियत है, फिर ख्वाब की तबीर बयान करनी चाहिए। तो कोई ये बहुत बड़ा एक मनसब होता है। आजकल तो हर बंदा ही यानी ख्वाबों की तबीरें बयान करना यानी बैठा हुआ है, ना उसके पास अरबी यानी महारत है, क्योंकि ख्वाब की तबीर बयान करने में ना, एक तो हदीस का इल्म होना ज़रूरी होता है, दूसरा जो अरबी है ना, अरबी पर अमूर हासिल हो, कि उसको पता हो कि अरबी के अल्फाज के हैं, उसके मैनी के हैं। ठीक है, ख्वाब की तबीर बयान करना बहुत बड़ा मनसब है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो नबूवत तो देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबूवत आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो नबूवत खत्म हो गई है ना। लेकिन नबूवत का है ना हिस्सा है कुछ 46वां हिस्सा ना, जो ख्वाब की सूरत में नहीं ज़ाहिर होता है। ठीक है, बशारत साहब कि ये नबूवत का हिस्सा है, 46वां हिस्सा है हदीस पाक के मुताबिक। तो ये ख्वाब की तबीर बयान करना बहुत बड़ा मनसब है। ठीक है, ख्वाब देखना भी बहुत बड़ा मनसब है। ठीक है, हर बंदे का ख्वाब अच्छा नहीं होता है, हर बंदे का ख्वाब की असर भी नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ख्वाब देखिए उसकी कोई तबीर भी हो, ये भी ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, एक तो हर बंदे का ख्वाब की तबीर नहीं होती, दूसरा ख्वाब बयान करना चाहिए ना जिसको, वो कोई साहिब इल्म हो, जिसके पास एक तो कोशिश करें कि आलिम दीन हो, अगर नहीं तो उसको अरबी आती हो। ठीक है, अरबी के ना ऊपर उसको अबूर हासिल हो, अरबी के ऊपर महारत उसको हासिल हो, फिर हदीस का इल्म हो, फिर उसको ये पता हो कि ये होता है ना, नाम के अदाद क्या बनते हैं। ठीक है, इस बंदे के यानी बाप के अदाद क्या बनते हैं नाम के ना, जैसे नाम है मोहम्मद, इसके तो पता है नाम बनते हैं 92 बनते हैं, मीम के 40, इस तरह ना, हा के 4। कहने का मकसद ये कि ये सब इल्म हासिल करना ज़रूरी है, तभी वो ख्वाबों की तबीर बयान करे, वरना खुद भी नुकसान करेगा और दूसरों का नुकसान भी करेगा। क्योंकि ख्वाबों की तबीर के बारे में बड़ी सख्त वायदी आई हैं ना, जो अच्छा ख्वाब है वो सिर्फ बयान करें, जो ख्वाब बुरे हैं उससे तो आप अलैहिस्सलाम ने खुद मना किया है ना। जो ख्वाब देखे ना कि बुरा ख्वाब वगैरह, कि अच्छा ख्वाब नहीं है, कि परेशान ख्वाब है या कोई डरोना ख्वाब है, तो उसको बयान करने से मना किया गया ना हदीस पाक में। जो अच्छा ख्वाब है उसको भी साहिब इल्म के पास जाके बयान किया करें। आजकल तो हर बंदा घर में बैठे, गलियों में, मस्जिद में बैठ के ख्वाब बयान करता फिरता है, और आगे से जो लोग कहते हैं ना, उसको कुछ पता भी नहीं होता है ख्वाब होता क्या है, ख्वाब की कितनी अक़साम है, कि कब ख्वाब सच्चा होता है, कब झूठा होता है,
ठीक है, ख्वाब की कौन सी तरीके होती है जिसमें ख्वाब सही होते हैं, ठीक है, फिर ख्वाब का वक्त क्या होता है, ये सब चीज़ें काफ़ी और भी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही हर बंदे को ख्वाब ना बयान किया करें, चाहे अच्छा ही क्यों ना हो, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए और अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत करें, और जाहिलों से जो लोग ख्वाब बयान करते हैं ना, उनसे बचाए। मुझे एक बार ख्वाब आया था, काफ़ी देर पहले की बात है, तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं, जब मेरे अबू फौत हुए थे ना, तो ख्वाब आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में एक ना आलिम दीन थे, उनको मैंने ख्वाब बयान किया। वो कहते हैं बेटा इसकी तबीर ये है कि आपके ना अबू आपसे नाराज़ हैं, आप उनकी कब्र में जाएं, जाकर दुआ करें, ठीक है ना। आप देखो इसकी तबीर उन्होंने बताई थी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि माशाल्लाह वो आलिम दीन थे। अगर यही तबीर में किसी को बताता ना कि ख्वाब जब पूछते हैं किसी को तो इल्म वाला हो, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको बयान किया, उन्होंने मुझे बताया कि यार अबू कब्र में जाया करो हर जुम्मे को। तो कहता मुझे फ़ायदा मुझे हुआ ना, तो कब्र में जाना ठीक है स्वाब का काम है ना। तो ये चीज़ें कि सब इल्म को ख्वाब की यानी तबीर पूछा जाए, यही बेहतर है, ठीक है। यानी दुश्मन से और जो लोग बेदीन हैं उनसे, बेनमाजियों से और जहल से, ठीक है, औरतों से, इससे मना किया गया है ना ख्वाबों की तबीर पूछने का। कोई भी है ना, अगर साहब इल्म भी औरतें ना, कोई साहब इल्म भी आपकी अम्मी भी हैं, तो उससे भी ख्वाबों की तबीर ना पूछें, क्योंकि ये देखो सहाबा कराम मना किया ना, सहाबा कराम ने, सहाबा कराम के बाद तो ना इल्म वाला होगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अल्लाह ताला हम सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और इल्म नाफिया अता करे। अल्लाह हाफिज़।